आप सभी छात्र छात्राओं को वापस से एक नई क्लास में आप सभी का सिंधिया सुपर 30 में स्वागत है। तो आज फिर से हम लेकर आए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। इससे जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो यानी कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था साथियों, तो 1975 ईस्वी में हुआ था। पहला का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो भारत में हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल था। कौन था? पुर्तगाल था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। कहाँ है? नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जनेवा संधि समझौता कब हुआ था। तो जनेवा संधि समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो नोम पेम था। नोम पेम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है। तो हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है। तो फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। इटली में नहीं हुआ था, रूस में नहीं हुआ था, इंग्लैंड में नहीं, तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान कहाँ था? जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न चलिए 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न कह रहा है साम्यवाद घोषणा पत्र का लेखक कौन है। तो कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कह रहा है वेस्ट लिस्टोसिक की संधि किस देश के बीच हुई थी। तो किस देश के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो है जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। अगला प्रश्न कह रहा है रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो कब हुआ था कृषि दास प्रथा का अंत? 1861 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक साम्यवाद का प्रसिद्ध प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है 2024 एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण 99% यहीं से पूछे जाएंगे। इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। इसे आप पूरा रट लेंगे तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु जो हो गई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स था। ये समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाजवादी शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी? तो 1827 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1921 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किस नंबर प्रश्न कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था? 1848 ईस्वी में।
इसके बाद प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1864 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चर्चित आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में। 26वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 की बेल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व? तो लेनिन ने किया था, लेनिन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 26वां। लेनिन ने वेस्टफालिस्ट की संधि 1918 किस राष्ट्र के संबंध में किया था? तो जर्मनी के राष्ट्र के संबंध में किया था। चलिए 27वां नंबर प्रश्न। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? तो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुआ था। चलिए 28वां प्रश्न। अप्रैल थीम्स किसने तैयार की थी? अप्रैल थीम्स का जो तैयार था वो लेनिन ने किया था। आज का मदर उपासना के लेखक कौन था? इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उसका नाम लिया जाएगा क्लास में। तो आप बताएंगे कि मदर उपन्यास के लेखक कौन थे। तो चलिए फिर मिलते हैं वापस से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं वापस से एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।